अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते आया करते हैं, बहुत क्वेश्चन इस पर आते हैं, अक्सर क्वेश्चंस इस पर आते हैं। एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से आप टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज या किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज को लेकर चले, फिलहाल टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। आप पॉइंट दूसरे पॉइंट पर पहुंचे, आप बी, पता चला कि ए से बी तक ले जाने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। फिर आप एक और पॉइंट पर लेकर गए इसी टेस्ट चार्ज को, पॉइंट सी पर, तो आपको पता लगा कि बी से सी तक ले जाने में भी जीरो वर्क करना पड़ रहा है। फिर आप अनदर पॉइंट डी पर लेकर गए, तो आपको पता चला पॉइंट सी से डी तक ले जाने में भी आपको जीरो वर्क करना पड़ा। कंफ्यूज हो गए। फिर आपने वापस वहीं पहुंचे, आप चार्ज को लेकर गए ए से सी तक, पता लगा सीधे ए से सी तक ले जाने में भी वर्क आपको जीरो ही करना पड़ रहा है। आप चार्ज को उठा करके बी से डी तक लेकर गए, पता चला आपको अब भी जीरो ही वर्क करना पड़ रहा है। चार्ज को उठाकर आप ए से डी तक लेकर गए, पता चला अब भी आपको जीरो ही वर्क डन करना पड़ रहा है। तो फिर ए बी सी और डी के पोटेंशियल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहले तो आप ये बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी पॉइंट सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी पॉइंट ए, इन सारे पॉइंट्स के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पता ये लगा कि अगर मुझे बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट, इट इज इक्वल टू व्हाट? वी बी माइनस वी ए, और ये मेरा जीरो है तो जीरो बाय क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। तो क्या बना आपका? सिंपली वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या बना? जीरो। तो फिर सिंपल सी बात है, वी बी इक्वल वी ए, बी का पोटेंशियल भी वही है जो ए का पोटेंशियल है। वॉट एवर बी द पोटेंशियल ऑफ ए, चाहे वो 10 वोल्ट है, चाहे 100 वोल्ट है, 1000 वोल्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ए का पोटेंशियल है वही बी का पोटेंशियल है। इसी तरह मैं बी और सी के बीच फाइंड करूं, वर्क डन जीरो है। टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज और टू मूव टेस्ट चार्ज और टू मूव यूनिट चार्ज और टू मूव एनी चार्ज, जब W जीरो है तो फिर सारे पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पर है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो यहां से मैंने ए और बी को लिया तो निकल कर आया वी बी इज इक्वल टू वी ए। अगर मैं सी और ए को ले लूंगा तो क्या निकल कर आएगा? वी सी इक्वल्स, डी और ए को ले लूंगा तो क्या निकल कर आएगा? तो सिंपल सी बात ये बनी कि जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल बी का है, वही पोटेंशियल सी का है, वही पोटेंशियल डी का है। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक प्लेन कंसीडर कर लिया है। एक प्लेन है ये, एक ऐसा प्लेन है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है। इस प्लेन पर ये ए बी सी सारे पॉइंट्स इसी प्लेन पर है। कहीं और ले लू मैं पॉइंट, ये ई एफ पॉइंट ले लू, कहीं ये और पॉइंट ले लू, जी पॉइंट ले लू, पता लगा ए से जी तक लाने में, ए से एफ तक लाने में वर्क डन जीरो है। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया है, इसके किसी भी दो पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर किसी चार्ज को लेकर जाया जाए तो फिर वर्क डन जीरो आ रहा है। ठीक है। इस प्लेन पर, ये मेरा हाथ एक प्लेन है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, ये रेड पेन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है।
ये प्लेन हो गया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस प्लेन पर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। पता चला किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाऊं या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाऊं या किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज को ले जाऊं और किसी भी रास्ते से ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, घुमा के ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, हर बार वर्क जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो इस प्लेन पर मैंने बनाए 5, 7, 10, 20 पॉइंट, इन सब का पोटेंशियल क्या है? सेम है, वॉट एवर इट इज। इन सब का पोटेंशियल इक्वल है। अगर ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो बी का भी 10 वोल्ट है, सी का भी 10 वोल्ट है, इक्वल है। ये पोटेंशियल क्या है? इक्वल। तो ये सारे पॉइंट जिस प्लेन पर है, ऐसे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है, जिस प्लेन पर भी ये पॉइंट्स हैं, ये प्लेन कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। Equipotential surface is a surface such that all the points on this surface are at same electrical potential. Same electrical potential, zero नहीं, same whatever it is. ये हुई आपकी क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस।